Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत जो कि एक अमल पुराण है, जिस प्रकार भागवत में भगवान राधा और कृष्ण की लीला का वर्णन हुआ है, संपूर्ण भागवत राधा कृष्ण लीला का गुणगान है। उसी प्रकार चैतन्य भागवत भी श्री चैतन्य महाप्रभु यानी कि श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, चैतन्य भागवत भी राधा और कृष्ण की लीलाओं का गुणगान ही है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम वैष्णवों का गुणगान है, उसी प्रकार चैतन्य भागवत भी समस्त परिकरों का, समस्त वैष्णवों का गुणगान ही है। श्रीमद् भागवतम के सफेद पन्ने और उसके ऊपर काली स्याही से लिखा हुआ संस्कृत के सारे श्लोक, वास्तविकता ये है वो सफेद रंग जो है वो राधा रानी का प्रतीक है, और जो काली स्याही है वो कृष्ण का प्रतीक है। तो हर एक पन्ना राधा कृष्ण की महिमा का ही गान कर रहा है। हम कल चैतन्य भागवत में पहुंचे थे कि किस प्रकार तपन मिश्र ज्ञानी था, उसको मालूम था जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट था क्योंकि उस पर दृढ़ता नहीं थी, असंतुष्टि थी, असंतुष्टि। लेकिन कोई उसके जीवन में था नहीं जो उसकी दुविधाओं का समाधान कर सके। स्पिरिचुअल क्वेश्चंस थे, लेकिन उन स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का समाधान देने वाला कोई नहीं, इसलिए मन में डाउट्स थे। जो डाउट है ना, ये विश्वास का शत्रु है। ये जो संदेह है, डाउट है, ये पहाड़ बना देता है छोटी छोटी चीजों का भी। मुझे उस पर डाउट है, वैसा कर लेगी, मुझे डाउट है वैसा कर लेगा, मुझे डाउट है। ये जो संदेह है ये मुसीबतों के पहाड़ बना देता है, और जो विश्वास है वो इन पहाड़ों में रास्ता निकाल देता है। इसलिए संदेह नहीं, विश्वास करना सीखना होगा। यहां उसको संदेह है और उसको डाउट कोई क्लियर करने वाला नहीं है, इसलिए स्पीड तेज नहीं है, असंतुष्ट है। लेकिन महानता इस बात की है कि स्पिरिचुअल डाउट्स हैं। इस संसार में लोग स्पिरिचुअल डाउट्स को तो महत्व ही नहीं देते, कोई महत्व नहीं देते, खोज ही नहीं करते। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा, अर्जुन
जाके सर्वप्रथम गुरु की तलाश करनी चाहिए। उसने परम सत्य को देखा है, उसके पास बैठ के, उसके चरणों में बैठ के प्रश्न पूछने चाहिए। हम्म। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। वो आपको तत्व दर्शन कराएगा, क्योंकि उसने देखा हुआ है, उसको पता है, वो परिपक्व है। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अभाव में उसका चित्त असंतुष्ट था, मन खिन्न था, और ये जिज्ञासा, ये असंतुष्टि ने भगवान की कृपा को आकर्षण कर दिया। जिस प्रकार आप कोई आइटम सर्च कर रहे हो गूगल पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, वहां असंख्य आइटम्स अवेलेबल है, लेकिन जो आइटम आप सर्च कर रहे हो, आप जैसे ही अपने मन की बात अमेजॉन को या गूगल को या फ्लिपकार्ट को या कोई और भी साइट होगी उसको बताते हो, जैसे ही बताते हो अपने हृदय की बात, मुझे ये चाहिए, वो वैसी सारी आइटम्स ढूंढ के लाके दे देता है आपको। वो अपने डेटाबेस में जिसमें करोड़ों आइटम्स हैं, उनमें से वही आइटम सर्च करके दे देता है जो आपको चाहिए। और इतना ही नहीं, उसके बाद एड्स भी आपके मोबाइल पे वही आने लगते हैं। तो आपने अपना हृदय व्यक्त किया है और वहां उसने अट्रैक्ट कर लिया है और वो देने लगा है मटेरियल। सिमिलरली, अगर हमारे हृदय में आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा जाहिर हो गई है, इच्छा जागृत हो गई है, तो हम भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उनके डेटाबेस में हजारों लाखों असंख्य लोग हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन आने लगेगी हमें भी। तो स्वप्न में एक अद्भुत तेजस्वी महापुरुष को देखा इन्होंने, और उस स्वप्न में ये बताया गया कि हे ब्राह्मण, चूंकि तुम स्वभाव से ही विरक्त हो, इसलिए अधिक चिंता मत करो, जाओ और निमाई पंडित से भेंट करो। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की गई, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। वे तुम्हें जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसके प्राप्त करने के साधन का भी ज्ञान प्रदान करेंगे। वे कोई साधारण पुरुष नहीं है, वही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन सावधान रहना, ये बात किसी से ना कहना। ये सब बातें अत्यंत गोपनीय हैं और वेदों से भी छिपी हुई हैं। यदि तुम किसी से बात करोगे तो जन्म जन्मांतर तक तुम्हें असहनीय वेदना सहन करनी पड़ेगी। तो डरा भी दिया। वेदना से सब डरते हैं, लेकिन कई बार फिर भी ऐसा कार्य करते हैं जो वेदना दे देता है। खैर, यहां कहा गया कि ये बात किसी से नहीं कहना कि वो भगवान परम पुरुषोत्तम रसिक शेखर कृष्ण है। यह कहकर वह अद्भुत व्यक्ति तपन मिश्र के स्वप्न से अदृश्य हो गया। यह सपना देखकर तपन मिश्र प्रफुल्लित हो उठे और प्रेम अश्रु बहाने लगे, इस विश्वास के साथ कि आज उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। वे निमाई पंडित से निकलने चल पड़े, उनसे मिलने निकल पड़े। अब जिस व्यक्ति को उसकी ध्येय वस्तु या जो ध्येय वस्तु प्रदान कर सकता है उसका एड्रेस मिल जाए,
तो फिर उसके कदम उसके घर में कहां रहने वाले हैं? वास्तविकता ये है कि हमें अभी भगवान के प्रति अट्रैक्शन ही नहीं है। वी हैव नो अट्रैक्शन। वी शो वी हैव अट्रैक्शन, बट वी हैव नो अट्रैक्शन। हम दिखाते हैं कि हमें भगवान से बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन वस्तुतः इतनी अट्रैक्शन है नहीं। इतनी अट्रैक्शन हो तो आपके कदम आपके घर पे टिक ही ना पाए, टिक ही ना पाए। आपका मन सर्वदा उस गाय के बछड़े की तरह हो जो एक खूंटे से बांध दिया गया है और उसकी मां दूर खड़ी है। वो खूंटे से जैसे ही हटेगा, आसपास कुछ भी रख दो, वो भागेगा मां की ओर। हमारा मन इस प्रकार विचार करना चाहिए हमको। थोड़ा सा समय मिले, हम जानते हैं ऐसे भक्तों को, थोड़े से समय में भी वो कोई किताब लेके पढ़ने लगते हैं। वो इधर उधर की औपचारिक बातों में समय नहीं बिताते, इसने क्या किया, उसने क्या किया। उनके मन में कोई कलेश नहीं होता। वो कलेश से ऊपर हैं। उनको कोई चिंता नहीं, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम में घुसना भी नहीं है। वो साइड से होके निकल जाते हैं। थोड़ा समय मिलेगा जप माला लेके बैठ जाएंगे। थोड़ा समय मिलेगा प्रभुपाद जी का संग करेंगे उनकी किताबों के माध्यम से। थोड़ा समय मिलेगा कानों में एयरपॉड्स लगा के सुनने लगेंगे। थोड़ा समय मिलेगा कोई ना कोई भगवान की सेवा करने की जो आज्ञा मिली है गुरुजनों से, उस सेवा को और अच्छे से कैसे किया जाए उस पर मेडिटेट करने लगते हैं। उनसे पूछो आपके जीवन में समस्याएं नहीं है क्या? वो बोलते हैं नहीं है। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन्होंने समस्याओं से ऊपर उठ के जीना सीख लिया है। तो जब उनको एड्रेस पता लग गया है कि यहां से मेरी आध्यात्मिकता का मुझे संतोष मिलने वाला है, यहां से मैं भगवान के प्रति जो मेरी थोड़ी जिज्ञासाएं हैं वो शांत होने वाली हैं, ये सुबह उठते ही भाग पड़े। आलसी व्यक्ति केवल प्लान बना सकता है, केवल प्लान। इस संसार में दो तरीके के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। बिग फेलियर्स, टू काइंड ऑफ पीपल। पहला, जो करते बहुत हैं बिना सोचे हुए, और दूसरा जो सोचते बहुत हैं बिना करते हुए। ये दोनों अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं करेंगे। तो आलसी व्यक्ति सोचता बहुत है, क्योंकि सोचना बड़ा आसान है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसने अपने आलस को बहुत प्रेम से संजो के रखा है। उसके लिए उस आलस से वो आगे निकल ही नहीं पाता। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, दिस मूवमेंट इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। ना तो लेजी लोग इसको अच्छे से जी पाएंगे, ना ही क्रेजी। इस मूवमेंट में जो जुड़ गया है वो परम बुद्धिमान व्यक्ति है, परम बुद्धिमान व्यक्ति है। तो जैसे ही हमें अपनी जिज्ञासा, ये कह रहे हैं कि तपन मिश्र को जैसे ही पता लगा, वो सुबह उठते ही प्रेम अश्रु बहाने रोने लगे। पहले तो रोना कोई आसान काम नहीं है। इस संसार में लोग भौतिक वस्तुओं के लिए पल भर में, क्षण भर में रोने लगते हैं। कोई बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो रहा हो, रोने लगेंगे। कोई पारिवारिक कलह चल रही हो, रोने लगेंगे। कोई उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा,
रोने लगेंगे। कोई ना कोई बहाना मार के उनको भौतिकता ने इतना जकड़ रखा है, रोने लगेंगे क्षण भर में। लेकिन ये जो आंसू हमें मिले हैं, ये कृष्ण के लिए बहाने के लिए मिले हैं। ये आंसू इन भौतिक संपत्ति, भौतिक चीजों, भौतिक आवरण, भौतिक संबंधों के लिए नहीं मिले हैं। अगर हम इन आंसुओं का प्रयोग भौतिक वस्तुओं के लिए करते हैं तो फिर से हम चोर हैं। जिस चीज के लिए जो चीज मिली थी उसे वहां ना लगाया जाए, कहीं और लगा दिया जाए तो उसे मूर्ख कहते हैं। इसलिए सावधान। ये आंसू हमें कृष्ण के लिए बहाने के लिए मिले हैं। प्रेम अश्रु। सोचिए क्या हाल होगा तपन मिश्र का, कितने प्रसन्न हो गए होंगे कि आंख से आंसू निकलने लगे। हमारे कभी निकले हैं ये प्रेम के आंसू? किसी के जीवन में ये एक्सपीरियंस आया है कभी? क्या ये महसूस किया है प्रेम के अश्रु बहे हों? कोई इतना सुखद समाचार मिला हो, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। भगवान का नाम सुनते ही आंसू निकल पड़े आंख से, ऐसा भाव कैसे, कब जागृत होगा? आंखों से प्रेम अश्रुधार बहेगी। अभी तो भौतिक चीजों से बहती है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरी कड़छी, मेरे चम्मच। इन्हीं के वियोग में, इन्हीं के विरह में। वो दिन कब आएगा? कबे हबे बोलो से दिन आमार। कबे हबे बोलो से दिन आमार। शुद्ध नामे रुचि, अपराधे गुची। कृपा बोले हवे हृदय संचार। कब वो दिन आएगा? कब वो दिन आएगा कि भगवान का नाम सुनते ही आंख से आंसू बहेंगे? बड़ा सुंदर भजन है ये। भजन पढ़ने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। कब? इतना खूबसूरत भजन लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। कौरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देहो गदगद बचन। भय वर्ण्य बेपथु होय बेसंगठन, निरंतरे नेत्रे बहे अश्रुधार। निरंतरे नेत्रे बहे अश्रुधार। कबे होबे बोलो से दिन आमार। कबे हबे बोलो से दिन आमार। वो दिन कब आएगा? हम तो रोए ही नहीं कभी ऐसे। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं वो दिन कब आएगा। कब?
यहां लिख रहे हैं, कौरिते श्री कृष्ण नाम उच्चारण। बस नाम उच्चारण करने से, श्री कृष्ण बोलने से, नाम उच्चारण करने से पुलकित हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गदगद हो जाएंगे, वचन मुंह से अवरुद्ध हो जाएगी वाणी। ऐसा दिन कब आएगा? अरे इस दिन की वेट करनी है। ये दिन तब आएगा जब इस दिन की सोचोगे कि ये दिन आएगा। अभी तो हम ऐसा ही पता नहीं क्या सोचते हैं, वो दिन कब आएगा जब मेरे घर वाले मेरी सुनने लगेंगे। वो दिन कब आएगा जब मेरा पैर चलने लगेंगे। वो दिन कब आएगा जब मेरी आंख देखने लगेगी। वो दिन कब आएगा। अभी सब भौतिक है। हमारी इच्छा, हमारे आचार्यों की इच्छा जैसी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभी तो परा सुखे दुखी हैं, दूसरे के सुख को देख के रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कलेश करने लगते हैं। जबकि वैष्णव तो परा सुखे सुखी और परा दुखे दुखी। वो दिन कब आएगा? वो दिन तब आएगा जब ऐसा विचार करोगे कि ऐसा दिन चाहिए। अगर आपके मन में ही नहीं है कि ऐसा दिन चाहिए, तो फिर आएगा भी नहीं। इस संसार में हर चीजें दो तरीके से होती हैं, एक यहां यानी मेंटली, और देन फिजिकली। जब दिमाग में सोचा ही नहीं है तो आएगा कैसे? सोचोगे तो आएगा। तो हमें भजन गाने चाहिए। हम जरा सुने हमारे आचार्य चाहते क्या है, हमारे आचार्यों की क्या चाहत है। वो कह रहे हैं आंसू कृष्ण के लिए हैं, निरंतर बहे, निरंतर नेत्रे बहे अश्रुधार। कौन ऐसी पुकार करता है कि मेरी आंख से हमेशा आंसू बहता ही रहे? आप में से कितने लोग हो जो चाहते हो मैं जीवन के अंत तक रोती रहूं? निरंतर नेत्रे बहे अश्रुधार। हमारे आचार्य लिख रहे हैं कि मेरी डिजायर ही यही है कि वो दिन कब आएगा जब मेरी आंख के आंसू रुकेंगे ही नहीं कभी, कृष्ण का नाम उच्चारण करते ही। पुलकित हो जाएंगी देह। वी हैव नो एस्पिरेशन वैल्यू। तो यहां अश्रु नेत्र बह रहे हैं और भागे हैं अब महाप्रभु से मिलने। पद्मावती नदी के तट पर पहुंचकर तपन मिश्र ने देखा कि वहां श्री गौर सुंदर अपने सैकड़ों शिष्यों से घिरे बैठे थे। वे तुरंत गए, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए निमाई के चरणों में गिर पड़े और फिर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तपन मिश्र ने कहा, मैं अत्यंत पतित एवं दीनहीन हूं, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा ज्ञान नष्ट कर दीजिए। सो पावरफुल। हम कभी बैठे हैं ऐसे बोलने के लिए, हाथ जोड़ के, कि मैं बड़ा पतित और दीनहीन हूं, कृपया मेरा ज्ञान नष्ट कर दीजिए। इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज में जाए तो बड़ा मुश्किल है। हम तो अपना ज्ञान देते हैं, हम तो अपने सीनियर्स के पास जाकर भी अपना ही ज्ञान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। हमें ऐसे कर लेना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। कभी इस मुझे से बाहर निकलकर
हमें क्या करना चाहिए पूछा है? मेरा ज्ञान नष्ट कर दीजिए। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि मुझे सब कुछ ज्ञान है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। मुझे सब पता है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि मुझे सब पता है। तपन मिश्र को क्या नहीं पता? लेकिन फिर भी ऐसे हाथ जोड़ के मेरा ज्ञान नष्ट कर दीजिए। मुझे कोई ज्ञान नहीं कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है और उसे प्राप्त करने का क्या साधन है। कृपया इस विषय में मुझे ज्ञान से आलोकित कीजिए। मेरे चित्त में भौतिक भोग अथवा ऐश्वर्य की कोई लालसा नहीं है। हे दया निधान, कृपया मुझे बताइए कि मेरी आत्मा का सर्वोच्च आश्रय कौन है। पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए। जो मेरे शरीर के लिए हो वो मत बताइए, जो मेरी आत्मा के लिए हो वो बताइए। मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये संसार उल्टा है। उसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, उसको शरीर से लेना देना है। वो कहता है मेरे शरीर को संतुष्टि मिले वो मार्ग दिखलाइए, मेरी भौतिक विपदाएं खत्म हो जाएं वो मार्ग दिखाइए। आध्यात्मिकता को लेना देना ही नहीं। लेकिन जिसके बहुत जन्म हो गए, वो ऐसा नहीं करता। प्रहलाद महाराज लिखते हैं सप्तम स्कंद भागवतम में, पुनः पुनः चर्विता चर्विता नाम। इस संसार में लोग वही चबाने का प्रयास कर रहे हैं जो पहले हजारों सालों से चबाते आए हैं। अब उसमें रस कहां से निकालोगे? वो तो बहुत बार चबा लिया। धन पाने का लालच, यश पाने का लालच, पूजा प्रतिष्ठा प्रशंसा, ये सब बहुत चबाया जा चुका पुराने सालों में, पुराने जीवनों में। सब चबा चुके हो। कोई नहीं जानता आप में से हो सकता है कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा हो पहले। कोई नहीं जानता। कोई नहीं पता किसी देश के राजा रहे हो आप। आज क्या हो? फिर राजा बन भी जाओगे तो क्या कर लोगे? आपसे पहले भी कई राजा आए और कई राजा चले गए। वही चबाना पड़ेगा दोबारा जो पहले चबा चुके हो। फिर वही रैट रेस, फिर वही मेहनत, फिर वही धन, फिर कोई घर बनाना, फिर कोई ये, फिर कोई वो। अरे हजारों सालों से यही करते आए हो। लेकिन भगवान बोलते हैं बहुनान जन्म नाम अंत। एक दिन आएगा जब आप छोड़ोगे, आप कहोगे नहीं, बहुत कर लिया। आत्मा की संतुष्टि किस में होगी ये बताइए। ये प्रश्न जागेगा जीवन में। मैं कैसे जाऊंगी भगवत धाम? मेरे जीवन में क्या क्या बाधाएं हैं भगवत धाम जाने में? मैं कैसे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ूं? मैं कैसे भगवान के प्रति उन्मुख हो सकूं? ये प्रश्न है पूछने वाले। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है तपन मिश्र ने। देखिए, एक प्रश्न से उसके हृदय की इच्छा का पता लग रहा है कि एक्चुअली हृदय में इच्छा है क्या। हे दया निधान,
हे दया के सागर, कृपया बताएं मेरी आत्मा का सर्वोच्च आश्रय कौन है, ये बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न तपन मिश्र ने किया है। महाप्रभु बहुत ही सुंदर उत्तर देंगे कल। आज तो समय हो गया। बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। क्या हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए इतने लालायित हैं? क्या हम अपने अपने विषय में सोचो, मैं अपने विषय में सोच रहा और सोच रहा हूं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा हूं तो लग रहा है अभी बहुत पीछे हूं। कब पुलकित होंगे, कब आंख से आंसू बहेगा कृष्ण के नाम को सुनते। अभी तो पत्थर हृदय पिघलता ही नहीं है। लेकिन वैष्णव संग में रहूंगा तो एक दिन जरूर वो दिन आएगा जब भगवान का नाम लेते ही गदगद हो जाएगी वाणी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। चैतन्य भागवत और गहरी होती जा रही है। अभी तो महाप्रभु ने अपनी भक्त लीलाएं शुरू ही नहीं की है। उन लीलाओं में तो आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे। तो मैं विराम लेता हूं अभी। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।